वेलकम बैक। तो दोस्तों, परियोजना का जो विकास है वो जारी है और परिवहन क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात के उर्वरक बाजार में व्यावसायिक सफलता के लिए प्रभावित उत्पाद प्रचार आवश्यक है। जैसे कहीं पर अगर कोई टेक्नोलॉजी, अगर कोई कंपनी है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई अगर वस्तु ले जाना है, वहाँ तक अगर इसका हाईवे हो तो उससे आने जाने के लिए कोई वस्तु वगैरह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। और वैसे भी कोई अगर परियोजना कहीं पर लगी है, उसमें कच्चा माल ले आने के लिए वहाँ पर ट्रक और बड़े बड़ी जैसे ट्रेनों का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी लग सकती है। इसके बाद में परियोजना के आधिकारिक संसाधनों के अनुसार देश में तेजी से बढ़ता कृषि क्षेत्र है, जिसमें फसल की पैदावार को समर्थन देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों की लगातार बढ़ती मांग है। दोस्तों, जैसे ये आप रासायनिक खादों का यूज करते हैं अपनी फसल में, तो ये खाद का क्या काम है, कुछ ही दिन यानी जब जितनी आप डालते हैं उसमें उतनी फसल पैदावार होती है, ज़्यादा होती चली जाती है, लेकिन आपको साल दर साल उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। यदि आप कम डालेंगे, उतना ही डालेंगे, तो आपकी जो पैदावार है वो कम ही होती जाएगी, क्योंकि वहाँ से जो इसमें ये जो रासायनिक खाद हम खेतों में डालते हैं, इससे मिट्टी है वो कठोर होती चली जाती है। ठीक है। जब हम पानी अपने खेत में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वो जब मिट्टी कठोर हो जाती है तो पानी नीचे तक नहीं जा पाता है। इससे ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी कम होता जा रहा है। और फिर शहर में पानी की बहुत ही कमी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मिट्टी होती है वो सब ढकी हुई होती है, लाइक सड़क से या किसी मकान से, फैक्ट्री से। हर जगह मिट्टी नहीं दिखती है, हर जगह हमको सड़क ही और पत्थर रेत वगैरह दिखते हैं। तो जितनी भी बारिश होती है सब गटर में होकर नदियों तालाबों मतलब तालाब तो हैं ही नहीं, नदियों से होकर वो डायरेक्ट समुद्र में चली जाती है। तो उतनी बीच में पानी की कमी हो जाती है। तो जहाँ जहाँ भी शहर है वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है, पानी कमी है। तो गांव में क्या होता है, गांव में नहरें वगैरह होती हैं और तालाब होते हैं, तो उसमें पानी भर जाता है और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर वो चला जाता है और वाष्पन भी होता रहता है। ठीक है। खेत होते हैं, खेत की वजह से भी पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर ऐसी ही समस्या रही कि सड़कें ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी, अब लोग क्या करते हैं कि नहरों में भी उसको प्लास्टर करवा देते हैं, जिससे कि नहरों का जो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, बीच में वो बेकार ना हो। लेकिन जब वो पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो वो पानी जब हम जो चीज़ खाते हैं, खाते पीते हैं, वही निकालते हैं। अगर पेट के अंदर हम खाएंगे नहीं तो निकलेगा भी नहीं। यही समस्या है कि जो पानी ज़मीन से हम पानी निकालते हैं, अगर ज़मीन के अंदर जाएगा ही नहीं तो पानी निकलेगा कहाँ से। सूखा लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है, वही है कि उर्वरक खाद की हम डिमांड हो रही है, ऐसी खाद जिससे फसल की पैदावार भी ज़्यादा हो, पानी भी ज़्यादा वहाँ पर सोखे, पानी कम ना हो। ठीक है। ज़्यादा पानी खेत में हमें देना ना पड़े। ठीक है। तो उसी लिए यहाँ पर गुणवत्ता वाले उर्वरकों की लगातार डिमांड बढ़ रही है। उसके लिए जैविक खाद का यूज किया जाए तो बेहतर होगा। इस प्रकार प्रभावी व्यावसायिक मीटिंग्स और उत्पादक ग्राहक इंटरेक्शन को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग की जाए। परियोजना की सभी संस्थाओं में कर्मचारी इन तत्वों के महत्व को समझते हैं और उन्हें अपने दैनिक कार्य में सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। ग्राहकों के साथ संवाद करना उनकी गतिविधि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि उनके साथ मजबूत संबंध बनाना सफलता की कुंजी है। उनकी अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुकूलित समाधान प्रदान करने के लिए उनकी ज़रूरतों और अपेक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है। परियोजना की टीम ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए स्पष्ट संचार और त्वरित प्रतिक्रिया का पर जोर देती है। ठीक है। तो ये टेलीग्राम पर भी आप देख सकते हैं ये न्यूज़ जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रासायनिक खाद का यूज ना करें, क्योंकि आप इसकी मात्रा हर साल बढ़ानी पड़ती है, तब जाकर कहीं पैदावार होती है। तो जैविक जैविक खाद का यूज करें। और दूसरी बात ये है कि खेतों को भुरभुरा बनाने के लिए जो केंचुए हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम खेतों में ऐसी इंडस्ट्री है जो हल वगैरह होते हैं, जैसे बैलों से जुताई होती थी अब नहीं होती है।
तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, लेकिन उसकी जगह पर वो ऐसे कल्टीवेटर का यूज करते हैं जिसमें वो जो केंचुए हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, उसमें कट जाते हैं क्योंकि वो उसमें पावर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से केंचुआ ज़मीन के अंदर तक मर जाता है। ठीक, केंचुआ तो बस थोड़ी ही दूरी तक रहता है ज़मीन के अंदर, तो वो मर जाता है। अब मर जाएगा तो फिर भुरभुरा खेत कैसे होगा? ठीक है, तो उसकी वजह से खेत होता है भुरभुरा, और जब हम उसमें जैविक यानी जो रासायनिक खाद हैं वो डालते हैं, और प्लस ये जो पेस्टिसाइड जो जहर हम डालते हैं, जो फसल होती है कीड़ों से बचाने के लिए, तो वो भी उसमें जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो केंचुए वगैरह हैं वो मर जाते हैं, यानी फसल को फ़ायदा पहुंचाने वाले कीटाणु जीवाणु हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए और भी फसल में पैदावार कमी होती जा रही है। तो जब तक ये रासायनिक खाद बंद नहीं होगी तब तक यहाँ पर ना तो ज़मीन ही भुरभुरी रहेगी, उसमें पानी भी अधिक देना पड़ेगा, और साथ के साथ पानी की कमी भी आएगी, पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो कोशिश करें कि किसानों को समझाएं कि जैविक खाद का यूज करें, वही सब कुछ यहाँ पर बताया गया। ओके, तो इसका भी में यदि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो भी आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर कोई भी बंदा आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं किसी ने भी यहाँ पर पहले से अकाउंट बना रखा है, ज्वाइन कर रखा है, तो उनसे भी आप सलाह परामर्श ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो जानकारी लेकर ही आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अगर नए हैं तो पूरी तरह से जानकारी लें, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कई ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो नई नई आती हैं, बहुत हमें लालच देती हैं, और हम उसमें ज्वाइन हो जाते हैं और हमारा सारा पैसा है वो बेकार चला जाता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको हो सकता है साल में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, हो सकता है 5 साल तक ना मिले। तो ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपको पता लगा कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और 1 महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ गई, तो फिर दिक्कत आपको होगी। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।